तो आज जो स्टॉक पे हम बातचीत करने वाले हैं वो है ग्रासिम। आज बहुचर्चित है ये स्टॉक। पहले तो इसके नंबर्स लेकर आइए जरा, नंबर्स के बाद इस पे आगे बात करेंगे। मुनाफा करीब करीब 11-11.5% बढ़ा, रेवेन्यू करीब 26% बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, एबिटा करीब 12-12.5% बढ़ा, मार्जिन 4% रह गया 4.5% से टूट के। और दूसरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ कि CEO साहब जो हैं रक्षित हरगवे साहब ने रिज़ाइन किया है और 18 महीने बाद ही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और वो ब्रिटानिया पहुंच गए। तो पहले तो ग्रासिम कैसे देख रहे हो आप प्रदीप सर? सर देखिए, मुझे लगता है कि ग्रासिम में ना क्योंकि रिसेंटली सीईओ रिजाइन हुआ है, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक प्रेशर है। लेकिन ओवरऑल फंडामेंटली देखा जाए तो कंपनी मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अभी 2700 पास 2700 के अराउंड चल रहा है। एक बार ना एक सपोर्ट है 2550 टू 600 के आसपास, तो आई डोंट थिंक उसके नीचे जाने वाला है। बढ़िया कंपनी है फंडामेंटल में भी। और एक बार ये जो सडनली न्यूज़ आया है, मुझे लगता है कि एक न्यूज़ का इफेक्ट है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। एंड फिर से स्टॉक घूम फिर के आपको ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। 2650 से लेके 2600 एक बाइंग रेंज है। मुझे लगता है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी वहाँ पे आपको मिलेगा। बाय और डिप करने का रणनीति यहाँ पे रखना चाहिए, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। एक दिन का न्यूज़ से आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ इफेक्ट होगा जी। चलिए अब इसके जरा दूसरे हिस्से में आते हैं, क्योंकि ग्रासिम का लॉस इज एशियन पेंट का गेन, और आज एशियन पेंट इसलिए खुश भी है। उसको आप कैसे देख रहे हो? देखिए, एशियन पेंट पे मैं पॉजिटिव हूँ, और शॉर्ट टर्म में बहुत ही एशियन पेंट नीचे आ गया था। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का चार्ट एशियन पेंट बना रहा है, एक बार ना ये पर्टिकुलर एशियन पेंट 2880 2900 जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। बर्जर पेंट्स? बर्जर पेंट, ओके। देखिए, बर्जन पेंट पे भी सर एक एक्यूमुलेशन जोन अभी चल रहा है, लेकिन एशियन पेंट की तरह उतना रैली नहीं है। एंड जिनके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, मैं बोलूँगा आप बने रह सकते हो। लेकिन ओवरऑल ये स्टॉक 592 600 के ऊपर सस्टेन अगर करता है, तो देन आपको एक बार लॉन्ग टर्म में मोमेंटम आते हुए दिखाई देंगे। देखा जाए तो 2021 के बाद नहीं चल रहा है। 2021 से आज देखिए ऑलमोस्ट 4 साल हो गया, नहीं परफॉर्मेंस हो रहा है। सो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में व्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप मेरा मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू जानेंगे, फंडामेंटली तो अच्छा है लेकिन अभी भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह दूंगा। अगर पेंट के साथ किसी कंपनी के साथ जाना है, एशियन पेंट के साथ जाइए। वो भी आपको 2900 एंड 3000 तक आपको प्राइस आते हुए बिल्कुल दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म में वो बहुत सेलिंग प्रेशर भी हो बन गया था स्टॉक में। तो एक राय आपको दी गई है इस सभी स्टॉक पे जो कि इंटर रिलेटेड है। प्रदीप सर, आप जाने से पहले कोई स्टॉक जिस पर नजर रखे हुए हो आज? सर ऐसा कोई स्टॉक मेरा रडार पे तो अभी नहीं है। होंगे तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट शो में शेयर करूंगा। ओके, तो प्रदीप सर जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में हमारा या हमारे कंपनी का नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी पोजीशन नहीं है। हो सकता है कि हमारे क्लाइंटों के पास हो सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सुमित सर आपको एंड मनी 9 के सारे दर्शकों। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।